जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में या बिहार में है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो आपने देखा किस प्रकार से पप्पू यादव ने जहरीली शराब को लेकर के यहां पर मुहिम खोल रखी है और उन्हें सभी पार्टियों को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सभी को उन्होंने बारी बारी से घेरा है और उन्हें बताया कि जहरीली शराब का कारोबार में जो सभी लोग लिप्त हैं उसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही है और बिहार के लोगों को इसका नुकसान हो रहा है वो जग जाहिर है। इसलिए ये सारे लोग जो है इस पर एक कड़ी से कड़ी कानून लाएं, तभी बिहार का निपटारा हो पाएगा। आइए जानते हैं कि पप्पू यादव ने इसको लेकर के क्या कड़ा संदेश दिया है। भैया, जहरीली शराब को लेकर के मेरा कुछ सवाल है सरकार से, विपक्ष से और अन्य क्रांतिकारी नेताओं से। मेरा सवाल है शराब और जहरीली शराब। शराब जब पहले भी बिकते थे तब भी जहरीली शराब से लोग बढ़ते रहे। शराब इंग्लिश बाद में भी बिकेंगे तब भी क्या जहरीली शराब नहीं चलेगी? मेरा सवाल चाचा भतीजे से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जहरीली शराब का कोई मतलब ही नहीं है। शराब का, ये जहरीली शराब का मतलब है। जब दोनों आदमी सरकार में थे तब भी गोपालगंज और छपरा में लोग मरे थे। तब कोई जहर था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, या महाजहर था। लेकिन जब सत्ता में लोग रहते हैं तब शराब या ना शराब या अच्छा या खराब का पहलू अलग होता है और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो उसकी पहलू दूसरी हो जाती है। मेरा इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के कानून के बारे में मुझे जिक्र करना है। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी हिंदुस्तान का वैचारिक लीडर नहीं चाहेगा कि शराब चले, शराब पिए, शराब से गलत चीज। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे देश में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग, फैक्ट्री भी चल रहा है, शराब भी चल रहा है और लोग शराब पी भी रहे हैं। जिसको प्रतिज्ञा दिलाए हमारे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, 99% लोग, जो लोग यह कहते हैं कि 15% गांव में और 14% मर्द शराब पीते हैं, हम उनसे यह जानना चाहेंगे, यह जो आपके पास डाटा है ये शराब, जहरीली शराब का डाटा नहीं है। जहरीली शराब पीने वाले जो औरत और मर्द हैं उसकी कोई डाटा नहीं होती है, क्योंकि वो अवैध बनता है, अवैध बिकता है। बनाने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचवाने वाले लोग अवैध होते हैं और पीने वाले गरीब होते हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं। बचा शराब जो आता है, इंग्लिश शराब, और जो लोग पीते हैं उसमें यदि 15% हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि गांव में पीते हैं, तो 15% में 95% तो नेता और पदाधिकारी पीते हैं ना नेताजी। 15% में पुरुष में सबसे ज्यादा तो पैसे वाले और ये लोग पीते हैं, मिडिल क्लास के लोग कम पीते हैं। और जिसको जेल की बात आप कर रहे हैं वो तो देसी शराब पी करके जेल में बंद हुए हैं, जहरीली शराब पी के बंद हुए हैं। वो शराब पी करके तो बंद हुए नहीं, वो शराब पीने वाले और खरीदने वाले बिल्कुल लोग अलग है। उतना महंगा शराब खरीदने की क्षमता गांव के जो सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं है नेताजी। ये समझ और ज्ञान कब होगी आपको? जो प्रतिज्ञा लिए देश विदेश में जाके सब हम जानना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं शराब के बारे में उनसे, कि शराब नेता सबसे ज्यादा पीता है या नहीं, सबसे ज्यादा पदाधिकारी शराब पी रहा है या नहीं। नेता कोई हो, दल कोई हो, नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं।
पंचायत में शराब बन रहा है, उसमें मुखिया जी को पता है या नहीं, सरपंच को पता है या नहीं, पंचायत सचिव को पता है या नहीं, थानेदार को पता है या नहीं। फिर तमिलनाडु और केरल के तट पर अभी तक जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आज तक क्यों नहीं किया गया? जब तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है, केरल में सजा का प्रावधान है, तो फिर जहरीली शराब में बिहार में प्रावधान क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या बिहार है, और वो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 1000-2000 से ऊपर है निकट भविष्य में। तो ये कानून आप दोनों आदमी सत्ता में थे तब भी ला सकते थे। आज दोनों आदमी के पास बहुमत है सदन में, पक्ष और विपक्ष, तो आप ये कानून ले आइए और उस कानून में यह भी दीजिए कि पंचायत, जिस पंचायत में जहरीली शराब बिकेगा वहां के मुखिया जी और सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा, वहां के थानेदार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी बैठा करके उसको प्रमोशन रोक दिया जाएगा। आप एक कानून बनाइए कि आजीवन वहां के थानेदार, फिर उसको नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। आप प्रावधान लाइए। आप 20 सालों में 2-2 बार सबकी सरकार बनी, आपने कोई प्रावधान नहीं लाया। आप केरल और तमिलनाडु से नहीं सीखे, अन्य स्टेट से आपने नहीं सीखा। केरल में सरकारी शराब बेचे जाते हैं, कोई ठेका नहीं होता, तो आप पॉलिसी चेंज कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम आते ही शराब खुलवा देंगे, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि शराब खुलवाना और रेवेन्यू को इकट्ठा करना सवाल नहीं है। सवाल है जहरीली शराब बंद कब होगी। जहरीली शराब बंद करने की औकात किसी को हिम्मत और कुव्वत है या नहीं? जहरीली शराब पर मरे हुए लोगों की मदद करने की औकात और हैसियत किसी को है या नहीं? जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में या बिहार में है या नहीं? कौन लोग जहरीली शराब बनाते हैं? वो लोग आज तक जेल क्यों नहीं गए? थानेदार 1 महीने के लिए बाय द वे सस्पेंड होता है और फिर दूसरे महीने 20 लाख रुपया देके पोस्टिंग कर लेता है। चौकीदार, दफेदार को सस्पेंड करके बातें को ढक दी जाती है और बनाने वाले और बेचने वाले को सत्ता सियासत बचा लेती है। सिर्फ सत्ता पक्ष तो दोषी नहीं है, नेता में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा शराब बेचते थे वो लोग एमएलसी, वो लोग एमएलए का टिकट लेते हैं। तो आप कैसे किसी एक दूसरे को गाली दीजिएगा? जैसे विजय सिन्हा जी हमारे नेता है, वो कहते हैं आरजेडी को पैसा जाता है, आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेताओं को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक, 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगाई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक। 29 अंतिम